कांग्रेसी नेता रामफल ने हलके के दर्जनों गांवों का किया दौरा और क्षेत्र में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जायजा लिया। रामफल ने डिपो रामगढ़, छानो, सीकरी, गुमटोर, शेखपुरा, गांव डूंगरा पहुंचे और जहां पर किसानों से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि ओलावृष्टि से हलके की हजारों एकड़ फसल तबाह हो गई है, जिससे किसानों का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा है कि ऐसे में प्रदेश सरकार को चाहिए था कि वो किसानों की बर्बाद हुई फसलों की तुरंत गिरदावरी कराकर आर्थिक मदद देने का काम करे। हमारी प्रदेश सरकार से मांग है कि वो पीड़ित किसानों को 50 से 60 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार केवल किसानों को मुआवजा देने की घोषणा करती है, जबकि किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिलता। ये घोड़े की वजह से खराब हो गई सब फसल सारी 15 किलो ठेके लिए थे। क्या रेट लिए थे? ये ले रहे जी 60,000 में ले रहे जी। तो पटवारी व्यक्त फोन किया था जी, तो पटवारी बोले जी इसके पोर्टल को हो गई ना देखने के लिए आ रही। तो अब तक कोई नहीं आया अधिकारी? कोई नहीं आया ना, कोई सुनवाई नहीं हुई थी। कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई। तो कोई विधायक वगैरह आया ये? नहीं आया जी कोई तक यहाँ पर। अच्छा, कोई तो कल मुख्यमंत्री जी भी आए थे? मुख्यमंत्री तो परी दल आके जा लिए, इधर तो कोई आया नहीं, ना इधर नहीं पड़ी फसल सारी। तो अब तक आपके पास कोई भी अधिकारी या कोई मंत्री कुछ नहीं पहुंचा? अच्छा, तो क्या मांग करते हैं आप लोग? भाई सरकार से ही मुआवजा मिल जाए भाई इस फसल का। तो कितना मुआवजे की मांग कर रहे हो आप लोग? मुआवजा होना चाहिए 50,000 रुपये किलो कम से कम जी। तो बचे कुछ नहीं, 100 की 100% खत्म हो गई फसल जी। मेरी 3 एकड़ फसल नष्ट हो गई जी। यही है पास में है डोल में। मैं तो सरकार से एक ही कहूँ कि मुआवजा कम से कम 50,000 पर एकड़ देना चाहिए, लेकिन हमारे पास पटवारी आवा अरे ले वापिस भग जा। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँ कि थोड़ी से थोड़ी इसका शुरुआत करके और 5-4 दिन में इसका मुआवजा जारी करना चाहिए। मेरा नाम सुलिंदर कुमार शेखपुरा बांगर से बोल रहे। आज यहाँ अनिल कुमार के खेत में आए थे, अनिल कुमार स्नोप बनारसी दास, और इनकी फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान है जी। बहुत ज़्यादा क्या, 100% नुकसान है, बचे ही कुछ नहीं खेत में। तो कितनी एकड़ है तकरीबन? ये इनकी लगभग 8 एकड़ के आसपास ज़मीन है और लगभग सारी ख़त्म हो चुकी है। परमात्मा ने ऐसी ओलावृष्टि की ऐसी एक आपदा घेर दी किसान के ऊपर। आज किसान बहुत परेशान हो गया इस आपदा से, और हम तो सरकार से यही करेंगे भी जल्दी से जल्दी किसान का और 100% मुआवजा दिया जाए। तो इंद्री हल्के की बात की जाए तो कितनी एकड़ बर्बाद हो गई है इस तरह से लगभग ओलावृष्टि? जी ये गांव, ये बेल्ट चली गई, जैसे अपना शेखपुरा बांगर हो गया, गुमटो, मणक माजरा, डूंगरा, दोरिये, गड़ी, लबकरी तक, मुसेपर तक चले गई है बेल्ट। सभी का नुकसान है। तो सरकार से क्या मांग कर ले? सरकार से यही मांग है जी, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सका, और किसानों को मतलब लगभग कम से कम 50,000 का मुआवजा दिया जाए। क्यों, किसान का फसल के ऊपर 1 एकड़ के ऊपर 15-20 हज़ार रुपये तो खर्चा ही है, और उम्मीद लगाए बैठे हैं अभी हमारी फसल आएगी, और आज ऐसी आपदा आ गई कि किसान की फसल सारी नष्ट होगी। तो अधिकारी आए हैं 2-3 दिन के? अधिकारी पटवारी भेजा था, पटवारी आया था, तो लगभग गांव में ही होके और वो लौट के चला गया। कोई मैप वगैरह के द्वारा कोई नहीं, अभी तक कोई मैप नहीं आया। ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसमें अगर जो ये कहें भी किसी सरकार ने ऐसे कोई आपदा डाल दिया, ऐसा तो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तो भगवान की प्रकृति की दी हुई हमारे को यातना है। लेकिन मेरे हिसाब से सरकार को स्पेशली कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। मैंने सबसे पहले अपनी फेसबुक पे डाला था जब मैंने ओले देखे, और 1-2 मेरे जो साथी थे, जो मेरे जिला परिषद के भी एरिया के साथी थे, जो मेरे हल्का इंद्री के भी साथी थे, और भी साथी थे, उनसे बातचीत की। उन्होंने बातचीत साफ नजर आ रहा था उनकी बातों से, कहीं तो रो भी पड़े थे फ़ोन के ऊपर ही कि भी हमारी फसलें तकरीबन नष्ट हो चुकी हैं। कहीं 50% का नुकसान है, कहीं 70% का, कहीं 100% का नुकसान है, और कहीं तो टमाटरों की फसल थी, टमाटरों का इन्हीं के गांव में जो दूसरे साथी थे, आज वो यहाँ पर नहीं है, उनका आधा किला टमाटर का ख़राब हो गया। किसी की कोई फसल ख़राब होगी, उनको कम से कम तुरंत मुआवजा दिया जाए। मुआवजा किसी भी सरकार ने अपनी जेब से नहीं देना, वो हम सब का है। किसी भाई के पास आपदा पड़ गई तो उसको मिलना चाहिए वो नुकसान। तो किसान कितनी मांग कर रहे हैं मुआवजे की? किसान 50,000 रुपये कर रहा है जी।
बल्कि जो आज की स्थिति में जो गेहूँ इतनी मोटी मोटी बालें थी इसकी फसल की, मैं देख के गया था पहले जब हरी फसल खड़ी थी यहाँ पे, तो कम से कम भी 65 हज़ार रुपये का किला निकलने लग रहा आज की तारीख में। लेकिन अगर जो चलो मुआवजे की मांग 50,000 भी अगर जो दे दें तो कम से कम इनको संतुष्टि हो जाएगी, कुछ खाने पीने जोग्य हो जाएंगे। घरों में बुरा हाल हो रहा है, ठेके पर जमीन ले रखी, कर्ज बंद हो रहे लोग, तो कम से कम सरकार, और इसमें अगर जो देरी की जाएगी, अभी मैं जब इनके पास आया तो ये कहने लग रहे थे भी अक्षति पूर्ति का कोई पोर्टल है वो खुलेगा, तो अक्षति पूर्ति का जब पोर्टल खुलेगा उसके बाद उसका नाम दर्ज होएगा। लेकिन अभी आपके पास फ़ोन है, मोबाइल है, वीडियोग्राफी के द्वारा अपने कर्मचारी भेज के तुरंत इसकी गिरदावरी की जाए, ताकि बाद में जैसे मुआवजे की और तुरंत मुआवजा दिया जाए। जी, हम तो सरकार से एक ही बात करते हैं भाई, देखो मान लो आप, चलो मुख्यमंत्री जी भी आए थे, दौरा करके गए, बहुत अच्छी बात है, चलो दौरा करना भी चाहिए, लेकिन दौरे करने से तुरंत हल होना चाहिए। जैसे कि पहले जो बाढ़ का पानी आया था कुछ एरिया में, हम भी गए थे, मैंने भी 30-40 हज़ार रुपये मुआवजे की उस टाइम मांग करी थी, लेकिन अब तक ना तो उसकी कोई गिरदावरी की बात समझ में आ रही, ना कोई ऐसी बात दिखी कहीं भी किसी जिम्मेदार को उसका पैसा मिले। अगर जो किसी जिम्मेदार को पैसा मिले तो अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हमें दर्शाया जाए भाई उस टाइम की बाढ़ आई थी और इतना मुआवजा इस किसान को मिला है। और कभी अब की बार जो है किसानों का जो नुकसान हो रहा है, कभी अब की बार भी पिछली बार की तरह ना हो जाए और ये बेचारे घर बैठे रह जाएं और आस देखते रहें, रोज़ इंतज़ार करते रहें भी मुख्यमंत्री राहत कोष से या सरकार की तरफ से कोई मेरे को कुछ मिलेगा। तो मैं हाथ जोड़ कर विनती है सरकार से भाई कम से कम राजनीति को दरकिनार करके इन लोगों का उचित मुआवजा दिया जाए। सर, जैसे अभी कोई फसल का समय है, फसल का भी समय, और दूसरा जो अभी चुनाव की, जो हमारे देश के सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव हैं उनकी घोषणा भी हो चुकी है। अब कई लोग तो वो बोरियां उठा के दिखाते हैं, कोई कुछ करके दिखाता है। असलियत जो किसान का दुख दर्द जो उनके बीच में जाके बैठेगा उसी को पता लगेगा भी किसानों का दुख दर्द क्या है। मेरी थोड़ी सी किसानों से भी अपील है, क्योंकि कई बार इतनी बड़ी अक्षति होगी, किसान खुदकुशी की तरफ या और कदम उठाने की कोशिश करता है, ऐसा कभी ना करे। आपको मुआवजा राहत में मिलेगा। अगर जो मुआवजा नहीं मिला तो हम, चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे कोई भी प्रदर्शन करना पड़े, हम हर एक किसान को मुआवजा दिला के ही दम लेंगे। आप किसानों, मेरी किसानों से अपील है कि चिंतित या होने की ज़रूरत नहीं है, सब परमात्मा ठीक करेगा, और अपने आप को संभालो, परिवार को संभालो।